बिगिनर स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बिगिनर स्टॉक्स पे इस सीजन में हम डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। और आज का जो सीजन है उस व्यूअर्स के लिए है जो व्यूअर्स शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल नया है और शेयर मार्केट के बारे में फुल्ली ब्लैंक है। उन लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है। ये उन लोगों के लिए, उन व्यूअर्स के लिए ये वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूँगा। जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और शेयर मार्केट पे ऑलरेडी फैमिलियर है और शेयर मार्केट के बारे में जानते भी हैं, एक्सपीरियंस्ड है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो में मैं थोड़ा इधर उधर करके मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिगिनर से उन लोगों को हर टर्मिनोलॉजी शेयर मार्केट का टेक्निकल्स टर्म अगर मैं यूज़ करूँगा तो उन लोगों को समझने से थोड़ा दिक्कत होगा मेरे ख्याल से। इसीलिए मैं थोड़ा इधर उधर करके मुझे बोलना पड़ेगा, उन लोगों को समझ में आसानी होगा। इसीलिए तो मैं ये बात इसीलिए मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि देखिए हर चीज़ का जो टर्मिनोलॉजी है वही टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहिए। लेकिन मुझे आप लोगों के लिए थोड़ा इधर उधर करके बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ का हर एक टर्मिनोलॉजी सही से यूज़ करूँगा तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, क्योंकि पहला है ना, फर्स्ट टाइम है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मैं मेरे ख्याल से जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी से हटा के मैं कॉन्सेप्ट फिक्स रहेगा, जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट रहेगा। टर्म थोड़ा इधर उधर रहेगा। टर्म को आप जब मार्केट में काम करना चालू करोगे तब धीरे धीरे आप लोग फैमिलियर हो जाओगे और आपका सही टर्म क्या है, टर्म कितना है, वो सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा। अब आप लोगों का इजी हो जाएगा तब। और इसीलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि प्लीज़ हम मुझे गलत मत समझिएगा कि हर चीज़ इधर उधर कुछ बोल देता है, कुछ सही कुछ नहीं बोलता है, इसीलिए मुझे गलत मत समझिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है और आपके घर के सामने थोड़ा सा एक गार्डन है, थोड़ा सा जगह खाली है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आप एक एप्पल का ट्री वहाँ पे लगाना चाहते हैं। और एप्पल का ट्री इसीलिए लगाना चाहते हैं कि ताकि 2 साल बाद उसमें एप्पल हो, वो एप्पल बिक के आप थोड़ा पैसा कमा पाए। तो आपके पास 20 रुपया है, वो 20 रुपया लेके आप चले गए एप्पल खरीदने के लिए। एप्पल का जो चारा है वो चारा खरीदने के लिए आप चले गए मार्केट पे। और जाने के बाद आपने देखा आपके पास जो 20 रुपया है उस 20 रुपया में एप्पल का चारा नहीं होगा, क्योंकि एप्पल का चारा का भाव है 40 रुपया। तो आप क्या करेंगे? आपके पास तो 20 रुपया है, एप्पल का तो चारा नहीं होगा उसमें। तो आपने सोचा मेरे कोई दोस्त के पास मैं जाऊंगा और दोस्त के पास जाके मैं एक चारा खरीद लूंगा और 20 रुपया लूंगा। 20 रुपया 40 रुपया हो जाएगा और 40 रुपया से मेरा एक चारा जरूर हो जाएगा। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, आपका सोच भी सही है। तो आपने गया आपके दोस्त के पास, लेकिन आपका दोस्त बोला कि मेरे पास 20 रुपया नहीं होगा, मेरे पास 5 रुपया है। आपने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, तू मुझे 5 रुपया दे। और एक दोस्त के पास आपने गया जिसके पास और 15 रुपया लेने के लिए, लेकिन उसके पास भी 15 रुपया नहीं है, उसके पास है 10 रुपया। आपके पास फिर भी 5 रुपया का गैप चला गया। आपने सोचा और एक दोस्त के पास मैं जाऊंगा, और एक दोस्त के पास आपने गया, उसके पास आपको 5 रुपया मिल जाएगा ये सोच के, फिर भी आपको नहीं मिला। आपको कितना मिला? 2 रुपया मिला। आपके पास फिर भी 3 रुपया का गैप है। आपने क्या सोचा कि मैं चला जाऊंगा और एक दोस्त के पास जिसके पास आप मुझे 3 रुपया मिल जाएगा। तो आपको मिल गया, हो गया, मतलब आपके पास अभी 20 रुपया मिला आपको 4 दोस्त के पास घूमने के बाद। ओके, अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपके पास 20 रुपया था, चारा का भाव था 40 रुपया, आपको और 20 रुपया जुगाड़ करना था। आपने 4 दोस्तों के पास गया, एक दोस्त ने आपको 10 रुपया दिया, एक दोस्त ने आपको 5 रुपया दिया, और एक दोस्त ने आपको 2 रुपया दिया, और एक दोस्त ने आपको 3 रुपया दिया। बस 20 रुपया हो गया, 40 रुपया हो गया। आपने 40 रुपया दे के एक चारा खरीद के आपके गार्डन पे आपने लगा दिया। अब बारी है, ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। आपने कितने रुपया इन्वेस्ट किया? 40 रुपया इन्वेस्ट किया। उसमें से आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 रुपया का इन्वेस्टमेंट है। बाकी 20 रुपया का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया? वो आपका 4 दोस्तों से आया। लेकिन वो दोस्तों ने क्या आपको इक्वल इन्वेस्टमेंट किया? नहीं किया। कोई दोस्तों ने आपको 10 रुपया दिया, कोई दोस्तों ने आपको 5 रुपया दिया, कोई 3 रुपया दिया, कोई 2 रुपया दिया। इस तरह से आपको दिया, डाइवर्सिफाइड करके दिया।
तो आप क्या होगा, आपको 2 साल बाद अगर उस पेड़ का जो मुनाफा होगा, मतलब आप एप्पल बेच के जो मुनाफा कमाओगे, उस मुनाफा हिस्सा अगर आपको बांटना है तो आपको कैसे बांटोगे? उस रेशियो से आपको बांटना पड़ेगा। ये जो रेशियो जब आपका आया, ये इस रेशियो से कॉन्सेप्ट आया क्या? इक्विटी शेयर का कॉन्सेप्ट आया। आपने क्या किया, आपका 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, आपने बोला मेरा जो 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, मैं 40 रुपया का इन्वेस्टमेंट को इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या बोला आपने? 40 रुपया को इक्विटी इन्वेस्टमेंट के कन्वर्ट कर दूंगा। क्या इक्विटी कन्वर्ट करेंगे? 1 रुपया पर शेयर, हर 1 रुपया मतलब 1 इक्विटी शेयर हो गया। मतलब आपका 40 रुपये का इन्वेस्टमेंट का कितना इक्विटी शेयर हुआ? 40 इक्विटी शेयर हुआ। उसमें से आपका इक्विटी शेयर कितना होगा? 20 इक्विटी शेयर होगा, क्योंकि आपने तो 20 रुपया इन्वेस्ट किया। 1 रुपया अगर 1 इक्विटी शेयर का होगा तो 20 रुपया मतलब 20 इक्विटी शेयर होगा। तो आपने 20 इक्विटी शेयर का ओनर बन गए। मतलब आपका जो पेड़ आपने लगाया, जो पेड़ आपका इन्वेस्टमेंट था, उस इन्वेस्टमेंट का 20 इक्विटी शेयर आपका हो गया, जो पूरा इन्वेस्टमेंट का 50% हो गया। आप 50% इन्वेस्टमेंट ओन करते हो, इसीलिए आप उस इन्वेस्टमेंट का एक्चुअल ओनर हो। अभी तक क्लियर है? मतलब आप एक प्रोमोटर हो गया। अभी तक प्रोमोटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रोमोटर कैसे आपने बन गया? क्योंकि आपके पास 50% शेयर है, इसीलिए इक्विटी शेयर का होल्डर है आप, इसीलिए आपने 50% शेयर होने के नाते आप प्रोमोटर हो गया है। ठीक है। आप आया बाकी जो शेयर होल्डर का, उसके बारे में। बाकी का शेयर होल्डर जिन्होंने आपको 10 रुपया दिया, उनके पास 10 इक्विटी शेयर है। एक जिसके पास 5 इक्विटी शेयर है, 5 रुपया इन्वेस्ट किया, उसके पास 5 इक्विटी शेयर होगा। जिन्होंने 3 रुपया इन्वेस्ट किया, उसके पास 3 इक्विटी शेयर होगा। जिन्होंने 2 रुपया इन्वेस्ट किया, उसके पास 2 इक्विटी शेयर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इक्विटी शेयर का आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बराबर। आप बारी है कि मुझे तो इक्विटी शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 2 साल बाद मेरा इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न देना चालू हो गया, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट आप एसेट बन गया। एसेट ही तो रिटर्न देता है, हर एक एसेट का तो रोजगार होता है, एसेट रोजगार करता है, एसेट से आपको मुनाफा आएगा, एसेट से आपको इनकम आएगा। तो मान लीजिए आपका जो एप्पल ट्री है, वो एप्पल ट्री 2 किलो एप्पल पैदा हुआ। वेरी गुड, मतलब 2 किलो एप्पल आपने वो आपका पैदा हुआ। आपने 2 किलो एप्पल को 50 रुपया भाव में मार्केट में बेच दिया। अभी तक क्लियर है? मतलब आपको 100 रुपया मिल गया। 100 रुपया का मान लीजिए 60% आपने एप्पल के ट्री के फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड हो, माली का खर्चा हो, और बागान में थोड़ा जो पानी वानी देने का उसका जो कुछ मटेरियल लगता है, उस मटेरियल का खर्चा हो, इसीलिए आपने 60% खर्चा कर दिया। तो आपके पास बचा कितना? 60 रुपया आपने खर्चा कर दिया। आप 100 रुपया में से आपके पास बचा कितना? 40 रुपया बचा। अभी तक क्लियर है? मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 100 रुपया इनकम किया था, 100 रुपया इनकम करने के बाद आपने 60% खर्चा किया, 60% खर्चा करने के बाद आपके पास 40 रुपया बचा। 40 रुपया अगर आपने री इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक एप्पल का चारा का भाव कितना था? 40 रुपया था। तो 40 रुपया अगर आपने खर्चा करेंगे तो आपका क्या होगा? वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, और आपका जितना शेयर होल्डर और आप एज ए प्रोमोटर 50% ओनर होने के नाते आपका क्या होगा? आपका जो एसेट होगा वो एसेट बढ़ जाएगा। मतलब आपका जो इक्विटी का जो वैल्यू था, जो वैल्यू पहले 40 रुपया था, अभी उसका वैल्यू कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। क्योंकि पहले आपका इन्वेस्टमेंट 40 रुपया था, अभी आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 80 रुपया। क्यों नहीं? क्योंकि आपका जितना मुनाफा हुआ था, वो मुनाफा को आपने फिर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब आपके पास जो इक्विटी शेयर का 1 रुपया वैल्यू था, उसका वैल्यू अभी 2 रुपया हो गया, क्योंकि आपने जब एक इक्विटी शेयर का इन्वेस्टमेंट किया था, तब आपका टोटल कैपिटल कितना था? 40 रुपया था। अभी आपका कैपिटल कितना है? 80 रुपया है। तो आपका एक इक्विटी शेयर का वैल्यू अभी कितना हुआ? 2 रुपया हुआ। आप पहले 20 रुपया इन्वेस्ट किया था, इसीलिए आपको 20 इक्विटी शेयर मिला था। तब जमाने में, उस जमाने फर्स्ट टाइम आपका 20 इक्विटी शेयर का वैल्यू था 20 रुपया। अभी 20 इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना हुआ? 40 रुपया, क्योंकि आपका 40 रुपया जो मुनाफा हुआ था वो इन्वेस्ट हुआ था। एज वेल एज
आपका बाकी जितना शेयर होल्डर है, हर शेयर होल्डर का एक इक्विटी शेयर का वैल्यू 2 रुपया हो गया। तो जिन्होंने 10 रुपया इन्वेस्ट किया था उसका इन्वेस्टमेंट अभी 20 रुपया हुआ, जिन्होंने 5 रुपया इन्वेस्ट किया था उनका 10 रुपया हुआ, जिन्होंने 3 रुपया इन्वेस्ट किया था उनका 6 रुपया हुआ, और जिन्होंने 2 रुपया इन्वेस्ट किया था उनका इन्वेस्टमेंट अभी 4 रुपया हुआ। क्यों? आपको पता चला ना क्यों? इसीलिए क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 2 गुना हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया। ये हुआ री इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। आप आएंगे, मान लीजिए आपका जो 40 रुपया आपने मुनाफा किया था वो 40 रुपया आपने मुनाफा नहीं किया। मैंने बोला कि मैं री इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जो मुनाफा हुआ मैं री इन्वेस्ट नहीं करूंगा, वो मैं एज ए डिविडेंड में बांटूंगा। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे जो मुनाफा हुआ है वो मुनाफा मैं मेरे शेयर होल्डर के साथ मैं शेयर कर लूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? जो मुनाफा मुझे हुआ ये एप्पल का ट्री खरीदने के बाद, एप्पल बेचने के बाद, वो एप्पल को मैं बेचने के बाद मेरे पास जो 40 रुपया था वो 40 रुपया का 20 रुपया मैं इन्वेस्ट करूंगा, और 20 रुपया, मान लीजिए पूरा 40 रुपये मैं एज ए डिविडेंड करके मैं शेयर होल्डर के साथ बांट लूंगा। मैं कोई री इन्वेस्ट मैं कुछ नहीं करूंगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? हर एक इक्विटी शेयर, मतलब आपके पास 40 इक्विटी शेयर है, आपने मुनाफा किया 40 रुपया मुनाफा होने के नाते हर एक इक्विटी शेयर के पीछे आपका कितना डिविडेंड होता है? 1 रुपया करके होता है। मतलब आपके पास 20 इक्विटी शेयर है, तो आपके पास 20 इक्विटी शेयर है, इसका मतलब आपको 20 रुपया मिलेगा एज ए डिविडेंड, क्योंकि आपका तो पूरा टोटल मुनाफा है 40 रुपया डिवाइडेड बाई 40 इक्विटी शेयर, मतलब हर एक इक्विटी शेयर का 1 रुपया करके डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। अभी डिविडेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि डिविडेंड कहाँ से आता है? जो कंपनी मुनाफा करते हैं वो मुनाफा को अगर कंपनी री इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, अगर कंपनी चाहता है कि मुझे मेरा शेयर होल्डर के साथ मैं ये शेयर कर लूंगा, मैं बांट लूंगा, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड। मैं डिविडेंड के रूप में मैं बांटूंगा। तो आपका जितना शेयर होल्डर को आपने बांट दिया, तो जिन्होंने 10 रुपया इन्वेस्ट किया था उसको मिल गया 10 रुपया, जिन्होंने 5 रुपया इन्वेस्ट किया था उसको मिल गया 5 रुपया, जिन्होंने 3 रुपया इन्वेस्ट किया था उनको मिल गया 3 रुपया, जिन्होंने 2 रुपया इन्वेस्ट किया था उनको मिल गया 2 रुपया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ता है, शेयर का वैल्यू कितना क्यों बढ़ता है, ये जो हरा रेट करके बार बार चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जो लास्ट ट्रेडेड का प्राइस का कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं, और आज मैंने कहा दिया क्यों शेयर का वैल्यू बढ़ता है। और शेयर एज वेल एज कंपनी अगर लॉस करेगा, अगर आपका एप्पल का ट्री फल नहीं देगा, कुछ फ्रूट्स पैदा नहीं करेगा, तो आपका एज वेल एज लॉस भी होगा। वो लॉस हर शेयर होल्डर को ही होगा। आप एज ए ओनर, आप ज्यादा शेयर होल्डर हो, आपका ज्यादा लॉस होगा, जो कम शेयर होल्डर है उनका कम लॉस होगा, लेकिन लॉस हर एक शेयर होल्डर का होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर मार्केट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे और एक अच्छा खासा शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट लेके मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, आप लोगों के लिए जरूर आऊंगा। तो मैं एक छोटा कॉन्सेप्ट में देना चाहता था, मेरा एक छोटा कोशिश है, मैं उतना जानकार मैं नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। चलिए, वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और मैं एक बात जरूर कहूँगा, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कीजिएगा। विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका गोल, फिनेंशियल गोल एटलीस्ट मेरे ख्याल से अचीव होना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।